नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। नारी शोषण बंद करो, नारी शोषण बंद करो, नारी शोषण। बंद करो। हम सब आवाज दो, एक है, आवाज दो। एक है। ऐसा नारा लगाओ दिल्ली हम सब आवाज है। हम सब, हम सब नारी सब, नारी शोषण, नारी शोषण बंद करो। हम सब, हम सब। बीजेपी का डिमांड आंगनवाड़ी सेविकाओं का मानदेय हो 12,000। क्या आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं का बढ़ेगा मानदेय, इनको मिलेगा सम्मान? जी नमस्कार, मैं सविता कुमारी यादव। अब भारतवर्ष की तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों का आपका अपना यूट्यूब चैनल सविता कुमारी यादव में हार्दिक स्वागत करती हूँ, नंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बहनों, आपको बताते चले कि अभी केंद्र में एनडीए की सरकार है, वहीं बिहार में भी एनडीए की सरकार है। ताज्जुब इस बात की है कि बीजेपी के विधायक कहते हैं कि आंगनवाड़ी सेविकाओं का मानदेय 12,000 तो सहायिकाओं का मानदेय 10,000 किया जाए। क्या ये सुनने में अटपटा नहीं लगता है कि आज 11 साल से केंद्र में एनडीए की सरकार है, जहां पर 2018 में मात्र 1,500 रुपए की मानदेय बढ़ोतरी करके चुप्पी साध दी गई। वहीं आज कई टर्म से बिहार में कभी एनडीए की सरकार तो कभी यूपीए की सरकार, महागठबंधन की सरकार बन रही है। दोनों जगह एनडीए की सरकार होने के बावजूद आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं का स्थिति दिन प्रतिदिन दयनीय होते जा रही है। ये लोग सड़कों पर उतरकर अपनी मांगों के समर्थन में आंदोलन कर रही है, भिक्षाटन कर रही है, लेकिन ये बहरी गूंगी सरकार कौन सी निद्रा में जाकर के सोई हुई है, पता ही नहीं चलता। आज वोट बैंक की राजनीति करके बीजेपी के विधायक कह रहे हैं कि आंगनवाड़ी सेविकाओं का मानदेय 12,000 तो सहायिकाओं का मानदेय 10,000 किया जाए। आपको नहीं लगता कि बीजेपी सरकार अगर चाह ले तो हम आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं की जो स्थिति बद से बदतर है उसमें सुधार हो सकती है? ये लोग सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर सकते हैं, हम लोगों के सुनहरे दिन, सुनहरे भविष्य की ये कभी नहीं सोच सकते हैं। ये सब इनकी राजनीति फंडा है। आपको याद होगा कि इन्होंने आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं को यशोदा माँ की उपाधि दी थी। क्या यशोदा माँ की मात्र उपाधि दे देने से आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं का भला हो जाएगा? ये जिन बच्चों को जन्म दी है उनका भरण पोषण हो जाएगा? इनका परिवार सुखमय जीवन व्यतीत कर लेगा? बिल्कुल नहीं। ये 70 साल का हिसाब अदर पार्टी से खोजते हैं, लेकिन 11 साल से ये दिल्ली में राज कर रहे हैं, पूरे भारतवर्ष में राज कर रहे हैं। 11 सालों में महिला सशक्तिकरण की बात करने वाले, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करने वाले महिलाओं का उत्थान किए क्या? जब हमारे बिहार के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी हुए तो उन्होंने सबसे पहले महिला सशक्तिकरण की बात कही। वो बार बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं, लेकिन महिला सशक्तिकरण का जो उन्होंने नारा दिया, अभी तक बिहार की बेटियों का, बहुओं का स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। इसी को देखते हुए भारत सरकार महिला सशक्तिकरण पर जोर दिए और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे हैं। देश विदेशों में माननीय प्रधानमंत्री जी का डंका बज रहा है, लेकिन बिहार की बेटियां ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष की बेटियां, बहुएं, इनकी माताएं बहनें आज सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रही है, जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रही है, संघर्ष करती नजर आ रही है, लेकिन इन लोगों के कान पे जू तक नहीं रेंग रही है। तो आप इसको किस नजरिए से देखिएगा? ये एक छलावा नहीं, वोट बैंक की राजनीति नहीं तो और क्या है? एक बीजेपी विधायक डिमांड करे और मांग पूरा ना हो, ये तो होने से रहा। इतनी भी आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाएं बेवकूफ नहीं है।
इतना तो जरूर जानती है कि आप लोग वोट बैंक की राजनीति करते हैं। देश में भी आपका सरकार, राज्य में भी आपकी सरकार, फिर आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं की जिंदगी बद से बदहाल क्यों? जवाब तो माननीय प्रधानमंत्री जी आपको देना ही पड़ेगा। या तो महिला सशक्तिकरण की जो नारा लगाते हैं उस पे चुप्पी साध दीजिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो बात करते हैं इस पे चुप्पी साध दीजिए, अन्यथा हम आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं की, इन दीन दुखियों की जो बद से बदतर स्थिति है इसमें सुधार लाइए। ये महोदय कहते हैं कि बीजेपी एक ऐसा संगठन है जिसमें परिवारवाद नहीं होता है। 2, 4, 5 को छोड़कर हमने भी देखा कि इसमें परिवारवाद होता है। और अगर आप परिवारवाद नहीं करते हैं, आप कहते हैं कि पूरा भारत हमारा परिवार है, तो क्या आपके परिवार की हम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका आशा ममता रसोईया सदस्य नहीं हैं? क्या आपके सरकार में जो हम लोगों की स्थिति है ये आपसे छुपा हुआ है? क्या आप अपनी माँ, बहन, बेटी, बहू का इसी तरह से सम्मान करते हैं? इसे सम्मान नहीं बल्कि अपमान कहा जाएगा। आप महिला सशक्तिकरण के नाम पे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पे वोट तो बटोर लिए और अब तो ईवीएम का जमाना रहा। आप सरकार फिर बनाएंगे, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि अब नहीं। आपको हम लोगों ने 3 टर्म मौका दिया, लेकिन हम लोगों का दिन खुशियों में नहीं बदला। हमारे लिए अच्छे दिन नहीं आए, हमारे लिए पहले से भी बुरे दिन आ गए। अगर आप 11 सालों में 1,000 रुपया भी प्रति वर्ष के हिसाब से बढ़ाते तो आज हमारा मानदेय कुछ और होता, लेकिन आपने सिर्फ 1500 की बढ़ोतरी करने के बाद आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं को नाजायज औलाद की तरह कहीं और फेंक दिए, उसकी सूद तक आप नहीं ले रहे हैं। बार बार अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा पत्राचार कर रही है, आपके माननीय विधायक सांसदों से मिल रही है। सभी लोग कहते हैं मानदेय बढ़ेगी, मानदेय बढ़ेगी, आश्वासन तो मिलते हैं लेकिन मानदेय नहीं बढ़ते। ये दुख जाहिर करते हुए मैं तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों से कहना चाहूँगी कि ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कानों तक ये पहुँच सके, उन्हें सुनाई दे सके कि हमारी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनें यानी कि इनके परिवार के सदस्य आंगनवाड़ी सेविका सहायिका आशा ममता रसोईया किस बदतर स्थिति में जी रही है, इनका जीना कैसे मुहाल हो चुका है। तो आप लोग प्रतिक्रिया जरूर देंगे कि क्या हमारा कहना सही है या गलत। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप हमें विदा दीजिए। नमस्कार।